किसी राज्य में पृथ्वी सिंह नाम के एक बहुत दयालु राजा का शासन था। राजा की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम जानवी था। जानवी बहुत ही घमंडी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। राजा पृथ्वी सिंह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्हें लगता था कि एक बार राजकुमारी की शादी हो जाए तो उसके बर्ताव और व्यवहार दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। एक दिन राजा पृथ्वी सिंह ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर से राजा राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेने आए। राजकुमारी जानवी दरबार में आई और एक एक कर सभी राजकुमारों का अपमान करने लगी। पहले राजकुमार के पास पहुंचकर उसने कहा, यह तो बहुत छोटा है। फिर वह दूसरे राजकुमार के पास गई और बोली, यह तो एकदम खंभे जैसा लंबा है। तीसरे राजकुमार को उसने कहा, यह तो एकदम कद्दू जैसा गोल है। और फिर आखिर में वो राजा विक्रम सिंह के पास गई और जोर से हंसते हुए बोली, हा हा, इसे देखो तो सही, इसकी दाढ़ी कितनी अजीब और लंबी है और इसका चेहरा भी कितना लंबा है। इसे तो हम महल में नौकर भी ना रखें। ये कहकर राजकुमारी सभी का अपमान करते हुए आगे बढ़ती गई। राजकुमारी के इस व्यवहार से महाराज गुस्से में बोले, जानवी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी नेक राजसी पुरुषों का अपमान करने की? अब बहुत हुआ। मैं ऐलान करता हूँ कि कल सुबह जो भी पहला व्यक्ति इस महल में प्रवेश द्वार में सबसे पहले प्रवेश करेगा, तुम्हारी शादी उसी से करवा दी जाएगी। फिर चाहे वह कोई राजा हो या कोई नौकर। महाराज का ऐलान सुनकर राजकुमारी अचंभित रह गई। अगली सुबह सबसे पहले एक भिखारी वहां एक तारा बजाते हुए महल के प्रवेश द्वार से अंदर आया। महाराज को जैसे ही इस बारे में पता चला, उन्होंने दरबारियों को भेजकर उस भिखारी को राज दरबार बुलवाया और कहा, हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहते हैं। ये सुनकर भिखारी बहुत खुश हुआ। महाराज ने राजकुमारी और भिखारी की शादी करवा दी। शादी के बाद राजकुमारी भिखारी के साथ महल से चली गई। दोनों चलते चलते एक बहुत ही सुंदर घाटी पहुँचे। सुंदर घाटी देखकर राजकुमारी बोली, अरे वाह, यह कितनी सुंदर घाटी है। यह घाटी किसकी है? भिखारी ने उसे बताया कि यह घाटी राजा विक्रम की है। ये सुनकर राजकुमारी को बहुत अफसोस हुआ। अब वह दोनों उस घाटी से और आगे बढ़ते हुए एक बड़े से शहर में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राजकुमारी ने उससे फिर पूछा, यह बड़ा और सुंदर शहर किसका है? भिखारी ने कहा, यह शहर भी राजा विक्रम का ही है। राजकुमारी को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, ओह, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मुझे उस राजा का अपमान नहीं करना चाहिए था। वहां से आगे जाकर भिखारी उसे अपने घर ले गया। घर देखकर राजकुमारी बहुत चक्की रह गई। वो बोली, हे भगवान, यह घर तो बहुत छोटा है। यहाँ तो कोई सेवक भी दिखाई नहीं दे रहा। इस पर भिखारी ने बड़े प्यार से कहा, यह हमारा घर है। अब हमें यहाँ सारा काम खुद ही करना होगा। अब वो भिखारी और राजकुमारी उस घर में रहने लगे। लेकिन राजकुमारी को घर का कोई काम करना नहीं आता था, इसलिए वह हमेशा हर कार्य बिगाड़ देती थी। परेशान होकर उसके पति ने उसे सबसे आसान काम देने के बारे में सोचा। वह राजकुमारी के लिए जंगल से कुछ फूल तोड़कर ले आया, जिससे वह राजकुमारी फूलों की माला बना सके और वह उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। राजकुमारी बहुत मेहनत से फूल माला बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी उंगलियां छिल गई और वो माला नहीं बना सकी। यह देखकर भिखारी बहुत गुस्सा हो गया। उसने राजकुमारी से गुस्से से बोला, तुम खाना नहीं बना सकती
तुम फूल माला नहीं बना सकती, तुम घर का कोई काम नहीं कर सकती, तो तुम क्या कर सकती हो? तभी उसे एक ख्याल आया। उसने राजकुमारी से कहा, राजा विक्रम के महल में एक सेविका की आवश्यकता है, इसलिए अब से तुम महल में सेविका का काम करोगी। अगले दिन से राजकुमारी राजा विक्रम के महल में सेविका का काम करने लग गई। वह वहाँ पूरे दिन साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम करती थी, जिससे दिन के अंत में उसे कुछ खाना घर ले जाने के लिए मिल जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ समय बाद राजा विक्रम की विवाह पक्का हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो गई, जिसे देखकर राजकुमारी जानवी बहुत उदास हो गई। वो बोली, काश मैंने राजा विक्रम का अपमान नहीं किया होता और उनका हाथ थाम लिया होता। तभी राजा विक्रम उसके पास आए और बोले, क्या तुमने अभी मेरा नाम लिया? राजकुमारी ने कहा, ओह प्रिय राजा, मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो। राजा विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर राजा विक्रम राजकुमारी जाह्नवी को अपने साथ उस कक्ष में ले गए जहां उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। वह दोनों जैसे ही उस कमरे में पहुंचे, जाह्नवी ने देखा कि उसने जिन राजकुमारों का अपमान किया था, वह सभी वहां मौजूद थे। उन सभी राजकुमारी के पिता भी मौजूद थे। राजकुमारी ने उन सब से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप सबका अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा विक्रम ने हंसते हुए राजकुमारी से कहा, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मैं ही वही भिखारी हूँ जिसके साथ आपकी शादी हुई थी। इतने दिनों से आप मेरे साथ ही रह रही थी। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आप यह समझ सकें कि घमंड दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है, और जब आप यह समझ गई हैं, तो चलो मेरी रानी। यह कहकर राजा विक्रम राजकुमारी को अपने साथ ले गए। उन दोनों ने धूमधाम के साथ पूरे राज्य के समक्ष विवाह कर लिया और खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शिक्षा, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान का सबसे बड़ा अवगुण है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।